77वां आजादी का महोत्सव स्वतंत्रता दिवस महाराणा प्रताप खेल मैदान आसपुर में मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष एसडीएम उज्ज्वल जैन ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली, परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा विद्या निकेतन व सनराइज के जयघोष बैंड वादन के साथ विद्यार्थियों द्वारा परेड व व्यायाम प्रदर्शन किया गया। स्काउट द्वारा हैरत अंगेज प्रदर्शन किए गए। बालिका विद्यालय की बालिकाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर भामा शाह ने बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उपखंड स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले 42 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केशरीमल रामा, विशिष्ट अतिथि डिप्टी रतन चावला, सीबीईओ नवीन प्रकाश जैन, विकास अधिकारी वाल सिंह राणा, पूर्व कांग्रेस ब्लॉक करण सिंह चौहान, परमानंद उपाध्याय, सीआई तेजकरण सिंह, प्रधान केशर मीणा थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश द्विवेदी व तेज सिंह चुंडावत ने किया। इसी तरह तहसील कार्यालय पर उज्ज्वल जैन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवीन प्रकाश जैन, सखी सुरक्षा मीडिया प्रभारी रेखा पंड्या, प्रकाश नागदा, हसमुख सोनी एवं कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। 77वां स्वतंत्रता दिवस पुलिस थाना आसपुर की तेजकरण सिंह एवं समस्त स्टाफ की मौजूदगी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। दुकान देश नहीं है, बंदूकें देश नहीं है, फौज देश नहीं है, क्लब जिसमें बैठे करते रहते हैं मौज। जहां प्रेम के दीपक जला करते वही हुआ करता है देश, और जहां हिलमिल लोग रहा करते वही हुआ करता है देश। हम सब मिलकर के आपस में मिलकर के रहें, हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बरकरार रहे, तभी इस देश का जो ताना बाना है वो छिन्न भिन्न होने से बच सकेगा। और ये देश का जो वजूद है, हमारा जो देश है वो मुल्क, उसकी बहबूदी, उसका विकास हो पाएगा। बच्चे तैयार हैं? स्वतंत्रता दिवस के लोक स्तरीय कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि, सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, मैं आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ। जय भारत, जय हिंद। ये देश की दृष्टि इस स्वाधीनता समारोह में निखर कर आती है, जब आप और हम ऐसे राष्ट्रीय पर्वों में अपनी एकजुटता को दिखाते हैं। मैं चाहूंगा इस उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में विराजमान आप सभी, जिन्होंने आज इच्छा कर ली कि हम इस कार्यक्रम को एक आनंद की अनुभूति दें, एक बार सभी जो विराजमान है मंच पर से भी आग्रह करूंगा, आप और समस्त मेधावी बालक बालिकाएं भी दोनों हाथ ऊंचा करके इनको प्रदान करा रहे हैं। नहीं बोलो। श्री नित्तल यादव, छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर, वो 12वीं बोर्ड वाणिज्य वर्ग। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ। मैं अभी उपखंड का प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप सबको इसके लिए हृदय से बधाइयाँ देता हूँ। ये जो उत्सव है, अभी हमने सबने नारा लगाया भारत माता की जय। पूरे विश्व में ये सौभाग्य हमें ही मिला है जहाँ हम हमारे मुल्क को माँ के रूप में पूछते हैं। कभी हमने अमेरिका माता, कभी इंडोनेशिया माता नहीं सुना, क्योंकि पूरे विश्व में हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ये आज़ादी जो हमें आज मिली है उसके लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिए, तब जाके हम इस आज़ाद भारत में श्वास ले रहे हैं। आज़ादी का महत्व उन लोगों से पूछें जो कोई बुजुर्ग यहाँ पे अगर अपने घरों में हैं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को अपने आंखों से देखा है। इस आज़ादी का महत्व तब हम समझेंगे। अभी जैसे जैसे कार्यक्रम हो रहे थे तो देवाराम जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रस्तुति दी। उसके बाद जो भी नॉन निहाल बच्चे वगैरह उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी। सभी को बहुत बहुत बधाई। कुछ विशेष बातें मैं आज यहाँ पे 15 अगस्त के तौर पर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो भी लोग मंचों पे विराजमान हैं, जो भी गार्जियंस हैं, जो भी बच्चे हैं, उन तक मेरा ये संदेश पहुँचे। और जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं आज के इस कार्यक्रम में, मेरे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले जो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसके ज़रिए मेरे जो ये यहाँ से उद्गार है, लोगों तक एक संदेश जाना चाहिए। तो कुछ बिंदुओं पर मैं आज बात करूँगा। भारत की आज़ादी जो हमें मिली, उस आज़ादी को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है सामाजिक समरसता की है। तो मैं इस मंच से सबसे अपील करता हूँ कि जैसा मेरा देश है, मैं बचपन से एक लाइन हमेशा सुनते आ रहा हूँ, एक सॉन्ग, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। वो हर साल रिपीट होती है, क्योंकि हमारी भारत माँ को धरती की रानी हमें मिलकर बनाना है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सामाजिक समरसता की जो बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सिर्फ हमें सुनना नहीं, इसे हमें धारण करना है। आजकल सबसे घातक जो चीज़ है वो है हमारा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसको हम जनरली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जब भी हम व्हाट्सएप खोलते हमें लगता है देश खतरे में है, और जब बंद करके रख देते हमें लगता है देश वापस सुरक्षित हो गया। मतलब इस सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ये जितने भी यहाँ पे हमारे अभिभावक हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं, उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि किसी भी भ्रामक जानकारी, क्योंकि डिप्टी साहब भी बैठे हैं, व्हाट्सएप पे आई हुई 90% जानकारी भ्रामक और झूठी होती है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसा कोई भी सोशल मीडिया पर कोई वायरल ऐसा कोई मैसेज ना तो हमें करना है और ना ही किसी प्रकार के बहकावे में आना है। पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हम लोग बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं, और अचानक सोशल मीडिया पे कहीं कोई चीज़ आ जाती है और न जाने वो हमारी सामाजिक समरसता कहाँ गायब हो जाती है। ऐसा हमें नहीं करना है। हम इस तिरंगे के 3 रंग हैं। मैं जब कॉलेज में था, अलग अलग विचार, मेरी विचार से शायद कोई उसको सरोकार रखता नहीं रखता या ऐसा। मेरा एक मित्र था, कई बार हम चर्चाएं करते, बहुत सी छोटी सामाजिक समरसता का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। भारत का विभाजन हुआ, इसने हमको बहुत से इन दिलों को बांट दिया। मेरा एक मित्र था, एक दिन हम बैठे थे, उसने मुझे इस बात को आप समझे, उसने मुझे ये कहा, अरे यार भारत का विभाजन हुआ तभी सारे मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, अगर ऐसा होता तो इस देश में कलाम कैसे पैदा होता? तो कलाम भी दूसरे देश में पैदा होते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है,
सभी धर्म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं। उन लोगों ने हमें कसाब दिया और हम लोगों ने कलाम दिया। इतना फर्क है, ये हमारी संस्कृति है। इसी कारण हम आज इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं। चंद्रयान 3 हमने छोड़ दिया, मंगलयान PSLV से जोड़ दिया, और आज ये हमें, और मैं इसलिए इतनी बात कह रहा हूँ क्योंकि ये संदेश इन बच्चों को हम देंगे। ये संदेश सिर्फ हम लेकर नहीं चलेंगे, और यही है जो देश का भविष्य बनाएंगे। हमें ये सिखाना है कि इस देश का डेवलपमेंट कैसे करना है। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उससे पहले हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे, उन सबके पास एक टारगेट था कि हमें भारत को आज़ाद कराना है। हम आज़ाद हो गए। उसके बाद हमारे जो भी उस वक्त लीडर्स आए, उनके पास एक टारगेट था कि बिल्कुल खंडित भारत को वापिस पुनर्निर्माण करना है। हमने वो भी कर लिया। अब आज अगर वास्तव में आप भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, जो बच्चे, जो बड़े, जिस भी अपना सेक्टर है उसमें अपना बेस्ट काम करें, राष्ट्र उसी से बनेगा, राष्ट्र का निर्माण उसी से होगा। एक दुकानदार भी अगर ईमानदारी से अपना अगर सामान बेचता है तो वो भी राष्ट्रभक्ति है। अगर मिलावटखोरी नहीं करता वो भी राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए जरूरी नहीं हम सिर्फ बॉर्डर पे जाएं, जरूरी नहीं हम सिस्टम का पार्ट बने। अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं तो भी वो राष्ट्रभक्ति है। तो ये सभी मिलकर हमको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं यहाँ जितने भी दानदाता हैं एज अ प्रचार, भारत का झंडा सदा ऊंचा ही रहेगा, दुनिया में भारत सबसे ऊंचा ही रखेगा। खो दीवानो बड़े चलो मस्तानो, तुम अपने ही शान में। हमने लहराया तिरंगा बड़ी शान से, हमने लहराया तिरंगा धूमधाम से। भारत का झंडा सदा ऊंचा ही रहेगा, दुनिया में भारत सबसे ऊंचा ही रहेगा। हो दीवानो बड़े चलो मस्तानो, तुम अपने ही आन में। हमने लहराया तिरंगा बड़ी शान से। वीरों की जननी है प्यारी, वीरों की जननी है प्यारी, अरे राजस्थान ही माटी। तिलक कर है हम उस माटी से, जगह के घल दी घाटी, जगह के घल दी घाटी। इस माटी को मीरा ने खा, इस माटी को मीरा ने निज तप से कभी संवारा। अरे भामा शाह ने अपना सब कुछ इस माटी परवारा। महाराणा प्रताप ने इस माटी का कर्ज चुकाया। अरे राणा पूजा ने भी यहाँ पर अपना फर्ज निभाया। धन्य हो दुर्गा दास धन्य हो, धन्य हो दुर्गा दास धन्य। अरे पावन मारवाड़ी माटी, धन्य हो दुर्गा दास धन्य पावन मारवाड़ी माटी। धन्य हो पन्ना भाई धन्य, अरे पावन मेवाड़ी माटी। अरे पन्ना ने निज सुत को माता तेरी भेंट चढ़ाया। ओ चंबल तट की माटी हाँ, ओ चंबल तट की माटी हाँ, ओ सलुम्बर गढ़ की माटी। अरे तुम्हें इतिहास गढ़ा है। अरे हाड़ी रानी का मस्तक भी तेरी भेंट चढ़ा है। हाड़ी रानी का मस्तक भी तेरी भेंट चढ़ा है। इस माटी के स्वाभिमान की, इस माटी के स्वाभिमान की अरे रक्षा सदा करेंगे। अरे एक बार की कौन कहे तुझ पर 100 बार मरेंगे। इस माटी के स्वाभिमान की, इस माटी के स्वाभिमान की अरे रक्षा सदा करेंगे। अरे एक बार की कौन कहे तुझ पर 100 बार मरेंगे। वीरों की जननी है प्यारी अरे हिंदुस्तानी माटी। अरे तिलक करे हम उस माटी से, जगह के हल्दी घाटी, जगह के हल्दी घाटी। जय हिंद जय भारत।
अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।